जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मलन ने आज कोसी बैराज का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता समेत तमाम विभागीय अभियंता भी मौजूद रहे। प्रधान सचिव ने कोसी बैराज के कंट्रोल रूम सहित कोसी बैराज पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों बाढ़ अवधि के दिनों में कोसी बैराज से हुए अधिकतम डिस्चार्ज में जहां जहां बैराज का वाल क्षति हुए उसका भी निरीक्षण किया और कहा कि जल्द ही कोसी बैराज के तमाम सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। 6 माह के अंदर तमाम सिस्टम को अपडेट करने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि कोसी बैराज के पास नदी में जमा सिल्ट को लेकर अध्ययन किया जा रहा है ताकि सिल्ट को हटाने की दिशा में कार्य किया जा सके। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जल्द ही एक और बैराज का भी निर्माण शुरू होने वाला है। सर, निरीक्षण किया गया कोसी बैराज का, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हम अभी देख रहे हैं आज की तिथि में ये लगभग 67,000-68,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज है जो आपके सामने है। तो इसमें हमारे बहुत सारे गेट्स बंद हैं और अभी हम लोग ने एक गेट को खुलवा करके जो सिल्ट का मूवमेंट होता है कैसे उसको समझने की कोशिश की। 6,61,000 क्यूसेक और 67,000 क्यूसेक यानी कि लगभग 10वां हिस्सा चल रहा है केवल पानी का। जिस दिन 6,61,000 क्यूसेक चल रहा था उस दिन यहाँ के वीडियोस हम लोगों के पास जा रहे थे और लाइव भी कुछ लोगों ने वीडियो कॉल पे दिखाया था। सारे गेट्स ऊपर तक खुले हुए थे और कई लॉग्स आकर के टकराए जिससे कि आप देख सकते हैं ये सारा हमारा पैरापेट वॉल जो है वो डैमेज हुई। अब इसमें मुद्दे की बात यह है कि नदी का जब फ्लो हो रहा है तो नदी के फ्लो के साथ हमारे बैराज के जस्ट सटे हुए हिस्से में तो जो सिल्ट जमा होती है वो फ्लश आउट कर जाती है फ्लो होने से, लेकिन बैराज से आधा किलोमीटर दूर अपस्ट्रीम में 4-5 किलोमीटर तक और डाउन स्ट्रीम में भी इसी तरह 4-5 किलोमीटर तक अच्छा खासा सिल्ट डिपॉजिट होता है जो आप यहाँ सामने दिख भी रहा है। अभी हम लोगों को चीफ इंजीनियर साहब दिखा रहे थे, यहाँ सामने ही एक शोल बना हुआ है, पीछे एक शोल बना हुआ है और इसके अपस्ट्रीम में भी काफी बड़े बड़े शोल बने हुए हैं। तो अब वो शोल बन जाने की वजह से पूरी नदी का जो डिस्चार्ज है, जो बैराज का डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो प्रभावित हो रहा है। तो हम लोगों को उसको बड़े पैमाने पर ये यहाँ आके समझ में आती है बात। पटना में हम लोग उतना नहीं महसूस कर पाते, यहाँ आके ये बात समझ में आ रही है कि इसको मैसिव डिसिल्टेशन 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कराने की जरूरत है। उसके लिए भी हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने नक्शे पे मार्क करके भी हमको दिखाया। अभी हम वेस्टर्न जो हमारी कैनाल है उस पर भी जाएंगे और उसके गाइडलाइन पे और आगे जाके जो हमारे शोल्स जहां बन गए हैं इसके अपस्ट्रीम में उसका निरीक्षण करेंगे। तो आने वाले समय में हम लोग फिर इसकी योजना बना के इसका डिसिल्टेशन मैसिव लेवल पे भारी भरकम तरीके से अच्छे से कराने की कोशिश करेंगे और ये जो डैमेज हो गया है ये तो रिपेयर हो जाएगा। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट दिख रहा है और इसको देख के बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर जो 1960 के दशक में का बना हुआ है और 50 के दशक में 1959 में काम शुरू हुआ और फिर बना तो वो इंटैक्ट दिख रहा है। तो ये खुशी की बात है। हमारा स्काडा सिस्टम हमने देखा रिमोट ऑपरेटेड है, यहाँ से अभी कमांड दिया वॉकी टॉकी से और वहां से बटन दबाया गया, गेट खुलना शुरू हुआ। इसका भी हम लोग बहुत अच्छा जो आधुनिक है उसको अपडेट करने जा रहे हैं। अगले 5-6 महीने में वो स्काडा सिस्टम भी हमारा अपडेट होकर नए रूप में आ जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को कुछ और ज़रूरतें बताई हैं जो इंस्पेक्शन के पर्पस के लिए, सिल्ट लैब के पर्पस के लिए, तो उसको भी हम लोग सैंक्शन करेंगे ताकि इस बैराज को हम अच्छे से अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकें डिसिल्टेशन हटाने के अलावा। क्या सर लग रहा है कि कोसी बैराज एक और कोसी बैराज निर्माण होने की? हाँ, भारत सरकार के द्वारा आपने देखा होगा यूनियन बजट जो जुलाई 2024 में उसकी घोषणा हुई है तो उसमें एक और अतिरिक्त बैराज की भी घोषणा की गई।
यही तो मैं बीमारी बढ़ता शांत लग रहा है पानी वहाँ पे, क्योंकि बालू बहुत ऊपर से है, काफी कम हाइट है वहाँ पे पानी का, बीच वगैरह जो दिख रहा है तो हमारा राइट राइट बांधे वहाँ हैबिट स्टेशन दोनों नदियाँ आती है वहाँ पे टकराने के बाद और वो पूरा ऐसे डाइवर्ट कर जाती है और वहाँ कानपुर नदी वो पूरे पॉकेट में स्टेशन 46 से लेकर 52 के बीच में हैबिट स्टेशन। ओके यहाँ एक से लेके फिर उसके बाद उसी में पूर्वी कैनाल और पश्चिमी कैनाल NUSG का मतलब क्या हुआ? एक नंबर गेट जो है वो लेफ्ट अंडर स्प्लिस गेट है सर जी, और ये 6 अंडर स्प्लिस गेट है हमारे लेफ्ट साइड में जी, वो स्पिलवे गेट है जो 7 से लेके 52 तक है। उसके बाद फिर 53 to 56 है सर, 53 to 56 है वो RUSG है, राइट अंडर स्प्लिस गेट है सर। ये सब बंद है जीरो। हाँ जो जीरो उसमें 5 का मतलब क्या है? 5 फीट खुला हुआ है सर 1 से लेके 4 तक, जो कि जब हम लोग कैनाल ऑपरेट करते हैं तो वो उसी को थोड़ी देर दबाएंगे तो वो हाँ जब भी हमारा वहाँ सबके सामने 3 बटन है सर, हरा लाल और पीला। हरा को जैसे प्रेस करेंगे सर गेट ओपन हो जाएगा, जिस पोजीशन पर रोकना है सर हमको रेड का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फिर जब हमको बंद करना होगा सर तो हम येलो को दबाएंगे। गाड़ी के 100 सब्जी वाला 100 12 सेकंड आईडी का पानी यहाँ तक जानवर वगैरह जाते ही लंबे लंबे जो रहेगा पानी में
बारे में हम लोग